हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? कैसे मौज चल रही है आपकी ज़िंदगी में? मेरे भाई, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में जानेंगे। पहले इसमें हम कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला वो जानने की कोशिश करेंगे। यह जो चैप्टर है एक्सरसाइज 7.3 आपको 2 क्लासेस इस चैप्टर में दिए जाएंगे, जिसमें आज क्लास फर्स्ट है, सेकेंड क्लास नेक्स्ट डे आपको दिया जाएगा। ऐसा है कि इस चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम व्यू से, और इस चैप्टर से ज्यादा ही मैक्सिमम चांसेस रहते हैं मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस राइज होने के, मतलब पूछने के, क्योंकि यह चैप्टर फॉर्मूला पर आधारित है। मेरे दोस्तों, आज के डेट में ऐसा हो गया है कि लोग हवाई चप्पल पहन के क्लास, कोचिंग, ट्यूशंस नहीं जाते हैं। एक्चुअली बात रियली है। आपकी कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में मेरे दोस्तों, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानने की जरूरत है। मैं वो फार्मूला नोट करता हूँ, आप भी साथ साथ नोट कीजिए। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों साइन ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग तो लिखने वाले हो नहीं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अगर इसी को मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर अगर हम लिखे तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम उस साइड ले जाएं तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरे दोस्त इसी को कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखने का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझने की कोशिश करो मेरे भाई कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अगर हम इसी को साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अगर इसी को कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। अगर हम वही बात करें मेरे दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स का एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2x अपॉन में 2। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। चलो, अगर हम बात करें अब cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखने का, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, यह फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में के फॉर्मूला पर मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंट अंतर है। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अगर आ जाए तो माइनस लेंगे, अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो प्लस लेंगे। समझने की कोशिश करना। अगर वही बात करें मेरे दोस्तों साइन क्यू एक्स के जगह हम लिख सकते हैं सर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। यही अगर हम बात करें मेरे दोस्त साइन क्यू एक्स की जगह लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपॉन में 4। अगर हम बात करें सर इसी को इस फॉर्म में भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको कि 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। पहले के टाइम में अगर आज से आप 5 साल पहले एग्जाम देते अपने 12 क्लास के, तो आपको सिर्फ इतना से काम चल जाता। लेकिन आज के डेट में आजकल एग्जामिनर उलट पलट के क्वेश्चंस पूछता है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको ये भी जानने की जरूरत है, ये भी जानने की जरूरत है, ये भी जानने की जरूरत है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना। अगर आपसे यही कॉस क्यू एक्स पूछते तो होता है क्या 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। अगर आपसे कॉस क्यू एक्स पूछ दे मेरे दोस्तों तो 3 कॉस एक्स प्लस में कॉस 3x प्लस 4। चाहे क्यू हो सर चाहे साइन हो, सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर है। यानी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है कॉस क्यू एक्स बराबर 3 कॉस एक्स प्लस में cos 3x। यानी मेरे दोस्तों आपको क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला जानना बहुत जरूरी था। आप इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिए। मेरे दोस्त इतिहास गवाह है,
जो बेशर्मी से काम किया वह इतिहास में नाम किया। इसलिए बेशरम बनो। चेहरा का स्माइल ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्तों, चेहरा का स्माइल ऐसा करो। देखो रोड पे कुत्ता भी भौंकता है, और देखो रोड पे इंसान भी चलता है और रोड पे कुत्ता भी चलता है, लेकिन रोड बनाता है देखो चलता है रोड पे इंसान और कुत्ता दोनों, लेकिन रोड जो है वह इंसान बनाता है, कुत्ता नहीं बनाता है। क्योंकि इंसान के पास इतना ज्यादा बुद्धि है कि इंसान अगर सही से पूरा का पूरा बुद्धि को यूटिलाइज कर ले तो वह क्या से क्या नहीं कर लेगा। मनुष्य अपना जो बुद्धि है ना, मनुष्य का दिमाग जो है उसका अगर बात करें मेरे दोस्तों तो वह 0.003% यूज करता है, तो जाकर तो कुछ कर देता है। हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे, ये सब अपना बुद्धि का 4% यूज किए तो इतिहास रच दिए। तो आप सोच लीजिए। चलिए एक दो और फॉर्मूला हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। जिस तरह से कुत्ता रोड पे भौंक रहा है ना, उसी तरह से इंसान आने वाला समय में भौंकते चलेगा, क्योंकि उसको तो अपना इम्पोर्टेंट पता नहीं है कि हम इंसान हैं। समझने की कोशिश करते हैं। आज की जनरेशन ऐसा हो गया है ना कि हम रोड पे चलने में भी आजकल शर्म लगता है इंसान को। अगर अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं तो उसको रोड पे चलने में बहुत बेशर्मी लगता है। मेरे दोस्त संभल के पढ़ो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, उनको पूरा अपना जिंदगी तुम पे झोंक देते हैं। उनको तुम्हारे जिंदगी से सिर्फ एक ही चीज डिमांड रहता है कि मेरा जो बेटा हो चाहे बेटी हो पढ़ लिख के कुछ कर ले ताकि बुढ़ापे का सहारा हो। तो वो भी तुम लोगों से नहीं होता है यार। देखो एक और फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। चलो इधर देख लो। यह फार्मूला होता है 2 sin A इंटू cos B। समझने की कोशिश करना। 2 sin A इंटू में cos A की बात करें तो यह होता है मेरे दोस्तों sin 2A होता है। लेकिन अगर बात करें सर 2 sin A इंटू में, समझने की कोशिश करना। चलो इतना ही फार्मूला जानते हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं, उसके अनुसार से आपको आते रहेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आप लोग देखो फार्मूला जब तक याद नहीं करोगे इंट्रीगेशन में तब तक कुछ भी नहीं होगा। बाप एक ऐसा इंसान होता है मेरे दोस्तों जिसके पास पैसा न रहता है। मम्मी तो मना कर देगी कि बेटा हो चाहे बेटी, मम्मी मना कर देगी कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी। लेकिन बाप वो एक ऐसा इंसान है, पूरा खुददार इंसान बाप होता है मेरे दोस्त, जो पैसा न रहते भर में भी आप अगर पैसा मांगेंगे तो वह ना शब्द कबो यूज नहीं करता है मेरे दोस्तों। इसलिए कबो माँ बाप को दिल नहीं दुखाओ। तुम लोग पढ़ो लिखो यार, लाइफ है, यूटिलाइज करो इसको। देखो क्वेश्चंस आपसे अगर पूछता है इस फॉर्म में मेरे दोस्तों कि sin QX dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जरा ये हमें बताओ। समाकलन क्या होता है हमें ये बताओ। sin QX dx का, तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करें। देखो एक फार्मूला पर भी सॉल्व हो सकता है, एक बेसिस से भी सॉल्व हो सकता है। अगर फार्मूला पर सॉल्व करते हो तो टाइम के दौरान ही सॉल्व होगा, जितना एग्जाम में टाइम आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। लेकिन अगर आप बेसिक से करोगे तो टाइम के अंदर में ना सॉल्व होगा, बाहर चला जाएगा, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, टाइम रहते हुए में नहीं सॉल्व होगा मेरे दोस्तों। अगर हम फार्मूला से ये इंटीग्रेशन को करें तो मात्र 1 मिनट में सॉल्व होगा। लेकिन अगर हम मेरे दोस्तों 1 मिनट बहुत ज्यादा है, कम ही में सॉल्व होगा। लेकिन अगर बेसिस से करें तो ज्यादा होगा। हम बेसिक बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेना, मैं फार्मूला से करूंगा मेरे दोस्त। अगर हम साइन स्क्वायर क्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर। चलो हम बता ही देते। देखो साइन QX को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर, अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में dx। अब सर हम लेट z बराबर अगर मान ले कॉस एक्स और इसके बाद इसको मेरे दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन में dx
कॉसेस का डिफरेंशियल सर माइनस साइन एक्स होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो dz अपॉन में माइनस साइन एक्स बराबर में dx। मेरा जो इंटीग्रेशन आई फंक्शन था वह था सर ये, इसको तोड़ के फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाया गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था और कॉस स्क्वायर एक्स के जगह जेड मान लिए थे, जेड हो गया सर साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दिए और dx के जगह सर dz अपॉन में माइनस साइन एक्स आ गया। साइन से साइन कैंसिल हो गया सर, माइनस अगर आगे ला दिया जाए तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू में dz हो गया सर। अगर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करें सर तो माइनस dz और प्लस में जेड स्क्वायर dz आ जाएगा। यानी पिछले क्लासेस के अनुसार इस फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं सर, लेकिन अगर हमको इस बेसिक से ही बनाना रहता तो फार्मूला हम क्यों याद किए। अगर फार्मूला देखिए, फार्मूला अगर आपको याद है सर तो इतना में ही आपको यह क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूला आपको डायरेक्ट यहाँ पर लाकर रिजल्ट के पास लाकर छोड़ देता है। तो अब डिसाइड कीजिए, इससे सॉल्व करिए चाहे इससे करिए, तुम्हारी मर्जी, ऐसे ही तैसे तुम जैसे भी सॉल्व करो, हम तो अब फार्मूला पे सॉल्व करेंगे चाहे जो हो। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो। देखो साइन क्यू एक्स को हम लिख सकते हैं सर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4 इंटू में dx, ये हम सर लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग 3/4 एक कांस्टेंट बाहर कर देंगे सर, साइन एक्स इंटू में dx माइनस माइनस 1/4 एक कांस्टेंट, क्योंकि 4 डिवाइड में है, यह बच जाएगा सर साइन 3x इंटू में dx। आई बराबर सर 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, और एक्स के जगह यहाँ 3x है और डिवाइड भी 3 से हो जाएगा सर। यानी आपका रिजल्ट बन के रेडी हो गया। सो देखिए आप फॉर्मूला पर कितना इजी से सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन लोग बोलता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बस सिर्फ फार्मूला बेसिक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा -3/4 इंटू में साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर प्लस 1/4 कॉस 3x अपॉन 4 और 3 12 हो जाएगा। तो 12 आपके आंसर आ गए हैं सर। यानी आपका जो रिजल्ट आया, क्वेश्चन था साइन क्यू एक्स dx का इंटीग्रेशन करना था, रिजल्ट जो आया -3/4 साइन एक्स प्लस 1/12 cos 3x प्लस सी, आपका सर आंसर आ गया। वह जो तोड़ के फैक्टराइज करके सॉल्व किया जा रहा था वह बहुत बड़ा जा रहा था सर, लेकिन फार्मूला पर डायरेक्ट आकर सॉल्व हो गया सर। तो आप सोच लीजिए फार्मूला बेस है या आपको इसको नोट डाउन करो यार जल्दी। इतना सुनाने के बाद भी तुम लोगों का कोई असर नहीं जाता है माइंड में। फार्मूला बेस पे आपको डिसाइड करना है आप कैसे सॉल्व करते हो। मैं दोनों तरीका से आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है सर वह क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स dx है। हम सर साइन स्क्वायर एक्स को भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं सर साइन एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में dx सर। हम ये भी लेट जेड बराबर मान ले सर, अगर समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, जेड बराबर अगर हम मान ले कॉस है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस तरीका से सॉल्व यदि आप करते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लेकिन अगर हम फार्मूला से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सर तो तुरंत सॉल्यूशन से मेरा हो जाएगा। इसको और तरीका है सॉल्व करने का, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब फार्मूला पे सॉल्व कर दो। लेकिन हम सर ये जानते हैं सर साइन स्क्वायर एक्स का जगह फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में
2 इंटू में dx, यह फार्मूला होता है सर। इसको अलग अलग अगर हम डिवाइड करें तो इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी सर अगर हम बात करें तो dx का इंटीग्रेशन x होता है और बात करें cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन यहाँ x के जगह सर 2x है तो 2x से डिवाइड हो जाएगा सर। यानी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था सर वह था x/2 माइनस में sin 2x अपॉन में 4 प्लस में c। यानी आपका जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त वह था sin स्क्वायर x dx, ये आपका x/2 माइनस sin 2x अपॉन में 4 प्लस c यह देखने को आपको मिल गया। यानी अगर आप इस फॉर्म में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हो सर तो बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ भी नहीं यार, सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला के सिवा कुछ नहीं है, समझो। एक और फार्मूला जानो इधर कि अगर आपको इस फॉर्म में दे दे 2 sin a इंटू में cos b, समझने की कोशिश करो। अगर आपको इस फॉर्म में दे दे 2 sin a इंटू cos b तो फार्मूला होता है मेरे दोस्तों sin a प्लस b, sin a प्लस b यह फार्मूला होता है। अगर आपसे 2 cos है, यह इंटीग्रेशन की सवाल नहीं है, ये अगर आपको इस फॉर्म में दे दे 2 sin a इंटू cos b तो 2 sin a इंटू cos b के जगह मेरे दोस्तों हम sin a प्लस b लिख सकते हैं। यह फार्मूला, इसी फार्मूला का बेस नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना अपना देखो। चलो आगे हम जानते हैं। चाहे वो मेरे दोस्तों मोबाइल का व्हाट्सएप हो, चाहे आपके जीवन का व्हाट्सएप हो, मोबाइल का व्हाट्सएप हो, चाहे आपके जीवन हो, हमेशा स्टेटस देखा जाता है मेरे दोस्त, स्टेटस देखा जाता है। उसी तरह से इस क्वेश्चन से हम इसका स्टेटस देखते हैं कि क्वेश्चन का स्टेटस क्या है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछता है 2 sin 2x इंटू में cos 3x। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हम कितना बड़ा रिस्क लें, तो हम जानते हैं कि 2 sin a के जगह मेरे दोस्तों 2x इंटू cos b के जगह 3x, फार्मूला डायरेक्ट होता है सर sin a प्लस b, a के जगह 2x, b के जगह 3x इंटू में dx होता है सर। तो sin 2x 3x 5x इंटू dx हो जाएगा सर। अगर हम बात करें सर तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, x के जगह 5a है, 5 रख देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे सर। अगर बात करें हम तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था वह इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू cos 3x dx का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस cos 5x अपॉन में 5 प्लस c आपको रिजल्ट देने का काम करते हैं सर। इस क्वेश्चंस का लेवल इतना ही है, फार्मूला पे रख दो, सॉल्यूशंस कर दो। इसका स्टेटस इतना ही है, जितना जिसका स्टेटस रहता है उतना ही उसका मार्केट में डिमांड रहता है। इसका स्टेटस क्वेश्चंस का इतना ही है, मार्केट में इतना ही सा डिमांड है इसका, और इससे ज़्यादा डिमांड नहीं है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। आगे हम जानते हैं साइन स्क्वायर। अगला जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, उल्टा पलटा करने पड़ेगा, हम कर लेंगे और हमको उम्मीद है तुम लोग भी कर लोगे यार। हमेशा स्टेटस देखो, उस क्वेश्चन का लेवल कितना है, वह नंबर्स कितने के पूछते हैं बस। अगला क्वेश्चन में दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी। यह प्रॉब्लम देखने के बाद कुछ माइंड में घंटी उंटी बजता है यार। इस प्रॉब्लम को देखने के बाद ये तो पता चल रहा है कि अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करें तो कुछ जाके हमको आसानी होंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर मेरे दोस्त साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद हम कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से डिवाइड करें साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। साइन से साइन कैंसिल,
कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे सर, लेकिन बच जाएगा 1 में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स मेरे दोस्तों अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएंगे सर। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है सर, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है मेरे दोस्त, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस यहाँ कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा सर। यानी आपका जो रिजल्ट आएगा सर वह रिजल्ट इतना ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट करें मेरे दोस्त तो tan x प्लस कोट एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तगड़ा है, सिर्फ और सिर्फ बनाने की कमी है आप में। इसको नोट डाउन कीजिए। एक और हम लास्ट यानी एक और सबसे अंतिम वाला क्वेश्चन देखेंगे सर, उसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर हम बात करें सर तो साइन स्क्वायर एक्स वाला जो हम फार्मूला देखे हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स के जगह सपोज एक्स के जगह कुछ और दे और ऐसा टर्म्स दे जो हमसे लगे मतलब आपसे लगे कि सॉल्व नहीं हो, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। अगर आपसे मेरे दोस्त साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एच दे दे तो इसको क्या सॉल्व करेंगे आप? तो तुम यार ये सोचोगे कि सर तो साइन स्क्वायर एक्स बताएं। अरे मेरे भाई एक्स के जगह करोड़ दे दे, अरब दे दे, लाख दे दे। जिस तरह से आपका जब स्टेटस उठने लगता है तो स्टेटस नीचे नहीं आता, उठता ही जाता है, उसी तरह से एक्स के जगह कुछ भी यहाँ दे दे, कोई अंतर डज नॉट मैटर। यहाँ पर एक्स के जगह कुछ भी दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 होता है सर 1 माइनस कॉस 2 और x के जगह सर 2x प्लस 5 है अपॉन में 2 इंटू में dx है 1 अपॉन 2 हम बाहर ले लेते हैं सर 1 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए सभी में तो यह 4x प्लस में 5 और 2 10 हो जाएंगे सर। इसको अगर हम अलग अलग इंटीग्रेट करें सर, अलग अलग इंटीग्रेट करें मेरे दोस्त तो 1 अपॉन 2 इंटू में dx माइनस में 1 अपॉन में 2 इंटू में cos 4x प्लस 10 इंटू में dx। मेरे दोस्त dx का इंटीग्रेट x होता है और cos का साइन होता है साइन, लेकिन x के जगह 4x प्लस 10 है, लेकिन हम जो डिवाइड करते हैं वह x के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं। x के मल्टीपल 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी i मीन्स आपका x अपॉन 2 माइनस में साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 8 हो जाएगा सर। यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखें सर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2x प्लस 5, इसको अगर हम सॉल्यूशन करें सर तो मेरा आंसर x अपॉन 2 माइनस साइन इंटू 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c, यही आपका आंसर आता है सर। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 हम जानने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि पार्ट 2 जानना हमें बहुत ही जरूरी है। वह बाय बाय, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।